भारत में हर 3 महिलाओं में से एक को अनीमिया है। हर 4 बच्चों में से एक को अनीमिया है। और इनमें से आधे लोगों को पता भी नहीं कि वो अनीमिक है। वो सोचते हैं ये बस थकान है, उम्र है या काम का बोझ है। दोस्तों, ये थकान नहीं है। ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। और आज हम बात करेंगे उस एक सबसे बड़ी गलती की जो आप आयरन खाने के बाद भी करते हैं, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, और उन फूड कॉम्बिनेशंस की जो आयरन को एक्चुअली काम करने देते हैं। दोस्तों, WHO के डेटा के मुताबिक इंडिया दुनिया के उन देशों में है जहां अनीमिया सबसे ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पाया गया कि 57% बच्चे, 53% नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं और 23% पुरुष अनीमिक है। ये नंबर्स शॉकिंग हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि ये एक प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल कंडीशन है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। पहले समझते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या और इसका काम क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में होता है। इसका काम है लंग से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक लाना। ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है आपके पूरे बॉडी का। जब हीमोग्लोबिन कम हो, जिसे अनीमिया कहते हैं, तो हर सेल को कम ऑक्सीजन मिलती है। ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिले तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, चक्कर आते हैं। मसल्स को कम ऑक्सीजन मिले तो वीकनेस और थकान होती है। हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ज्यादा ब्लड पंप करने के लिए, इसीलिए अनीमिया में हार्ट रेट बढ़ जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स क्या होने चाहिए? पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, महिलाओं में 12 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, बच्चों में 11 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर इससे कम है तो अनीमिया है। अनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है थकान। ऐसी थकान जो रात भर सोने के बाद भी नहीं जाती। छोटे छोटे काम करने पर सांस फूलने लगती है। चेहरे का रंग पीला हो जाता है। आंखों की निचली पलक के अंदर का हिस्सा, जो नॉर्मली गुलाबी लाल होता है, पीला या सफेद दिखने लगता है। ये सबसे रिलायबल घरेलू टेस्ट है अनीमिया का। नाखून पीले और ब्रिटल हो जाते हैं। हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। बाल झड़ते हैं, सिर दर्द होता है। और एक अनयूजुअल सिम्टम, पिका, जिसमें मिट्टी, बर्फ या चौक खाने का मन करता है। ये सिवियर आयरन डेफिशिएंसी का साइन है। अब अनीमिया की 5 मुख्य वजह हैं। पहली वजह, आयरन की कमी। ये सबसे कॉमन वजह है। वर्ल्ड वाइड 80% अनीमिया केसेस आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। आयरन के बिना बॉडी हीमोग्लोबिन बना ही नहीं सकती। आयरन की कमी 2 तरह से होती है। या तो डाइट में आयरन कम है, या आयरन है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। और यही दूसरी वजह ज्यादा कॉमन है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। दूसरी वजह, विटामिन B12 की कमी। B12 की कमी से मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करती। ये प्रॉब्लम वेजिटेरियंस और वीगन में ज्यादा होती है क्योंकि B12 प्राइमरीली एनिमल प्रोडक्ट्स में होती है। बुजुर्गों में भी B12 डेफिशिएंसी कॉमन है क्योंकि एज के साथ स्टमक एसिड कम होती है, जो B12 अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। तीसरी वजह, फोलेट यानी विटामिन B9 की कमी। फोलेट रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है। फोलेट की कमी भी मेगलोब्लास्टिक अनीमिया बनाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल और सिट्रस फ्रूट्स फोलेट के अच्छे सोर्सेज हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में फोलेट की डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड सप्लीमेंट रेकमेंड किया जाता है। चौथी वजह, ब्लड लॉस। महिलाओं में हेवी पीरियड्स अनीमिया की सबसे बड़ी वजह है। हर महीने ब्लड लॉस होता है, और अगर डाइट में आयरन उसे रिप्लेस नहीं कर रही तो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन गिरता जाता है। स्टमक अल्सर, हेमोराइड्स या कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी एनीमिया का कारण बन सकती है। पांचवी वजह, आयरन एब्जॉर्प्शन ब्लॉकर्स। ये सबसे अंडररेटेड और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है। बहुत से लोग आयरन रिच फूड्स खाते हैं, पालक, दाल, चना, लेकिन उसी वक्त चाय पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं। चाय में टैनिन्स होते हैं जो आयरन को ब्लॉक कर देते हैं। कैल्शियम भी आयरन एब्जॉर्प्शन को कम्पीट करता है।
यानी आयरन खाया लेकिन बॉडी को मिला नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले 3 आयरन ब्लॉकर्स जो बंद करने हैं, क्योंकि जब तक ये ब्लॉकर्स हैं, आयरन खाने का कोई फायदा नहीं। पहला ब्लॉकर, खाने के साथ या खाने के फौरन बाद चाय और कॉफी। ये सबसे बड़ी गलती है जो भारतीय घरों में हर दिन होती है। चाय में टैनिन्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स, जो आयरन के साथ बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। रिसर्च में पाया गया है कि खाने के साथ 1 कप चाय पीने से आयरन एब्जॉर्प्शन 60 से 70% तक कम हो जाती है। कॉफी में भी क्लोरोजेनिक एसिड्स होते हैं जो आयरन को ब्लॉक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चाय बिल्कुल बंद करें। बस रूल ये रखिए कि आयरन रिच मील से कम 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद चाय पीजिए। ये एक हैबिट चेंज है जो हीमोग्लोबिन में मेजरेबल डिफरेंस ला सकती है। दूसरा ब्लॉकर, खाने के साथ कैल्शियम रिच फूड्स। कैल्शियम और आयरन दोनों एक ही ट्रांसपोर्टर से एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब दोनों साथ हों तो कंपटीशन होती है और कैल्शियम ज्यादातर जीत जाता है। इसलिए दूध, दही, पनीर ये आयरन रिच मील के साथ नहीं खाने चाहिए। दोनों के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए। कैल्शियम अलग मील में लीजिए। ये आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को ड्रामेटिकली बेहतर करेगा। तीसरा ब्लॉकर, फाइटेट रिच रिफाइंड ग्रेन्स और बिना भिगोई दाल्स। फाइटेट्स या फाइटिक एसिड ग्रेन्स, लेग्यूम्स और सीड्स में होती है। फाइटिक एसिड आयरन से बाइंड होती है और उसे एब्जॉर्ब होने से रोकती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन आसान है। दाल्स और ग्रेन्स को पकाने से पहले 8 से 12 घंटे पानी में भिगोइए। सोकिंग से फाइटिक एसिड की मात्रा 50 से 70% तक कम हो जाती है। स्प्राउटिंग यानी अंकुरित करने से और भी ज्यादा कम होती है। स्प्राउटेड मूंग, चना, मसूर ये सब आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बेहतरीन है। अब बात करते हैं आयरन एब्जॉर्प्शन कॉम्बो फूड्स की। ये 3 कॉम्बिनेशंस जो आयरन को एक्चुअली काम करने देते हैं। लेकिन पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझिए। हीम आयरन बनाम नॉन हीम आयरन। हीम आयरन एनिमल सोर्सेज में होता है, मीट, फिश और एग्स। ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन रेट 15 से 35% होती है। नॉन हीम आयरन प्लांट सोर्सेज में होता है, पालक, दाल, चना, खजूर। इसकी एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ 2 से 20% होती है। लेकिन नॉन हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन एक सिंपल ट्रिक से बढ़ाई जा सकती है, विटामिन सी के साथ। जब आयरन के साथ विटामिन सी ले तो नॉन हीम आयरन का एब्जॉर्प्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यही है आयरन एब्जॉर्प्शन कॉम्बो का जादू। पहला आयरन कॉम्बो, पालक और नींबू। स्पाइंच प्लस लेमन। पालक आयरन का एक अच्छा प्लांट बेस्ड सोर्स है। 100 ग्राम पालक में लगभग 2.7 मिलीग्राम आयरन होता है। लेकिन पालक में ऑक्सलेट्स भी होते हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन थोड़ी कम करते हैं। सॉल्यूशन है, पालक को हल्का पकाइए या ब्लांच करिए, इससे ऑक्सलेट्स कम होते हैं। और सबसे जरूरी, खाने के साथ नींबू निचोड़िए। एक नींबू में लगभग 30 से 40 मिलीग्राम विटामिन सी होती है। विटामिन सी आयरन को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो इजीली एब्जॉर्ब होती है। पालक की दाल में नींबू, पालक की भाजी में नींबू या पालक का सलाद नींबू के साथ, ये कॉम्बिनेशन आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को ड्रामेटिकली बढ़ाता है। दूसरा आयरन कॉम्बो, चना या राजमा और आंवला। लेग्यूम्स प्लस आंवला। चना और राजमा आयरन से भरपूर हैं। पके हुए 100 ग्राम चने में लगभग 3 मिलीग्राम आयरन होता है। इन्हें रोज खाना बेहद फायदेमंद है। लेकिन कॉम्बो यहाँ है, इनके साथ आंवले की चटनी, आंवले का रस या आंवले का मुरब्बा लीजिए। आंवला विटामिन सी का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड नेचुरल सोर्स है। एक आंवले में 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। चना राजमा के साथ आंवला खाने से नॉन हेम आयरन का एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाता है। चने का चाट बनाइए जिसमें ऊपर से आंवला चटनी या नींबू हो। ये एक कंप्लीट आयरन एब्जॉर्बिंग मील है। तीसरा आयरन कॉम्बो, खजूर और संतरे का रस। डेट्स प्लस ऑरेंज जूस। खजूर आयरन का एक पोर्टेबल और टेस्टी सोर्स है। 3-4 खजूर में लगभग 1 मिलीग्राम आयरन होता है। ये स्नैक के तौर पर आसान है। लेकिन खजूर के साथ आधा ग्लास संतरे का ताज़ा रस लीजिए। संतरे में विटामिन सी होती है
जो खजूर के आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। ये एक परफेक्ट आफ्टरनून स्नैक है, खासकर बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। बच्चों को खजूर पसंद होता है, उन्हें खजूर के साथ संतरा या मौसम्बी दीजिए। एक और पावरफुल आयरन सोर्स जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, आयरन कढ़ाई यानी लोहे की कढ़ाई में कुकिंग। रिसर्च में पाया गया है कि लोहे की कढ़ाई में पका खाना, खासकर एसिडिक फूड्स जैसे टोमेटो बेस्ड डिशेस, खाने में आयरन की मात्रा को 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। लोहे की कढ़ाई से आयरन लीच होकर खाने में आ जाता है। ये एक सिंपल, फ्री और इफेक्टिव तरीका है आयरन इंटेक बढ़ाने का। अगर घर में आयरन कढ़ाई नहीं है तो जरूर लाइए। अब कुछ बोनस आदतें जो हीमोग्लोबिन को और तेजी से बढ़ाएंगी। पहली आदत, बीट रूट रोज खाइए। चुकंदर यानी बीट रूट हीमोग्लोबिन के लिए एक सुपर फूड है। बीट रूट में आयरन होता है, फोलेट होता है और साथ में नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव करते हैं। बीट रूट की खासियत ये है कि ये रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। रोज एक छोटा बीट रूट, कच्चा सैलेड में, जूस में या सब्जी में। बीट रूट जूस में नींबू मिलाइए। विटामिन सी के साथ बीट रूट का आयरन और भी बेटर एब्जॉर्ब होगा। दूसरी आदत, विटामिन B12 के सोर्सेस रोज लीजिए। B12 प्राइमरीली एनिमल प्रोडक्ट्स में होती है। एग्स, दही, दूध, पनीर, ये सब B12 के सोर्सेस हैं। वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए B12 सप्लीमेंट जरूरी है। ये एकमात्र विटामिन है जो प्लांट सोर्सेस से एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलती। अगर CBC टेस्ट में RBC साइज बड़े आ रहे हैं तो ये B12 डेफिशिएंसी का साइन है। डॉक्टर से सप्लीमेंट के बारे में जरूर पूछिए। तीसरी आदत, दाल और ग्रेन्स हमेशा भिगोकर और अंकुरित करके खाइए। सोकिंग 8 से 12 घंटे के लिए पानी में करिए। फाइटिक एसिड 50 से 70% कम होगी। स्प्राउटिंग यानी अंकुरित करने से और भी ज्यादा फाइटेट्स कम होते हैं और आयरन की बायोपायोलैबिलिटी बढ़ती है। स्प्राउटिंग के दौरान सीड्स में एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है जो फाइटेट्स को तोड़ती है। अंकुरित मूंग और चना न सिर्फ आयरन देते हैं बल्कि इनमें विटामिन सी भी थोड़ी होती है जो आयरन एब्जॉर्ब कराती है। अंकुरित चना का चाट, ऊपर से नींबू और टोमेटो, एक कंप्लीट आयरन मील है। चौथी आदत, विटामिन ए इंटेक बढ़ाइए। ये कम लोग जानते हैं कि विटामिन ए आयरन के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विटामिन ए आयरन को बॉडी के स्टोरेज, लिवर से रिलीज करने में मदद करती है ताकि वो ब्लड में सर्कुलेट हो सके। इसके अलावा विटामिन ए इंटेस्टाइनल सेल्स में आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बेटर बनाती है। रिसर्च में पाया गया है कि जहां विटामिन ए और आयरन दोनों की डेफिशिएंसी हो, वहां सिर्फ आयरन सप्लीमेंट देने से हीमोग्लोबिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी दोनों साथ देने से बढ़ती है। विटामिन ए के अच्छे सोर्सेज हैं गाजर यानी कैरेट, शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो, कद्दू और आम। रोज एक गाजर या शकरकंदी खाने की आदत डालिए। ये आयरन एब्जॉर्प्शन का एक हिडन बूस्टर है। पांचवी आदत, पोमोग्रेनेट यानी अनार रोज खाइए। अनार आयरन का अच्छा सोर्स है और साथ में विटामिन सी भी है। ये एक सेल्फ कंटेन्ड आयरन कॉम्बो है जिसमें आयरन और उसका एब्जॉर्बर दोनों एक ही फ्रूट में हैं। अनार में आयरन के अलावा फोलेट भी होता है जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। 1 कप अनार के दाने या आधा ग्लास ताज़ा अनार का रस रोज लेने से हीमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट आती है। अनीमिया के पेशेंट्स के लिए अनार एक प्रूवन और स्वादिष्ट रेमेडी है। छठी आदत, कुकिंग के बाद तुरंत नींबू या टोमेटो डालिए। दाल बनाने के बाद ऊपर से नींबू स्क्वीज करिए। राजमा, चना या एनी आयरन रिच सब्जी में टोमेटो डालिए। टोमेटो में भी विटामिन सी होती है। ये एक आसान किचन हैबिट है जो बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के आयरन एब्जॉर्प्शन को प्रैक्टिकली डबल कर देती है। सातवीं आदत, CBC टेस्ट कराइए। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट आपका हीमोग्लोबिन, RBC काउंट, MCV रेड ब्लड सेल साइज और हेमाटोक्रिट बताता है। अगर आपको थकान, चक्कर या पैलिनेस महसूस हो रही है तो पहले टेस्ट कराइए। टेस्ट के बिना सेल्फ ट्रीट करना गलत हो सकता है। CBC से पता चलेगा कि अनीमिया है, किस टाइप का है, आयरन डेफिशिएंसी, B12 या फोलेट, और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। अगर हीमोग्लोबिन 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हो तो ये सिवियर अनीमिया है। डॉक्टर से जरूर मिलिए। एक जरूरी बात, अगर अनीमिया की वजह हैवी पीरियड्स, इंटरनल ब्लीडिंग या कोई क्रॉनिक डिजीज है
तो सिर्फ डाइट से काम नहीं चलेगा। रूट कॉज ट्रीट करना जरूरी है। ये नेचुरल रेमेडीज डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के साथ हैं, उसकी जगह नहीं। तो दोस्तों, आज का समरी: 3 आयरन ब्लॉकर्स बंद करिए। खाने के साथ चाय कॉफी, कैल्शियम के साथ आयरन और बिना भिगोई दाल। 3 आयरन कॉम्बोज शुरू करिए: पालक प्लस नींबू, चना राजमा प्लस आंवला और खजूर प्लस संतरे का रस। बोनस हैबिट्स: लोहे की कड़ाही में कुकिंग, बीटरूट रोज, B12 सोर्सेस, अंकुरित दाल, विटामिन ए फूड्स और CBC टेस्ट। अब आपसे एक सवाल: क्या आपके घर में किसी को अनीमिया है या आपको खुद थकान और पेलनेस की प्रॉब्लम है? कमेंट में जरूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या आप पहले से कोई आयरन रिच फूड खाते हैं। आपके जवाब से हमें पता चलेगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो। ये वीडियो उन सभी माँओं को शेयर करिए जिनके बच्चे थके थके रहते हैं, उन बहनों को जिन्हें हेवी पीरियड्स की प्रॉब्लम है और उन बुजुर्गों को जो कमजोर महसूस करते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।